हिंदू ज्योतिष में कर्म का सिद्धांत बेहद गहरा और अर्थपूर्ण है। यहाँ यह माना जाता है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही परिणाम है। हमारी जन्म कुंडली, जिसे जन्मपत्री भी कहते हैं, हमारे कर्मों का एक विस्तृत नक्शा है। इसमें ग्रहों की स्थिति सिर्फ भविष्य की घटनाओं का संकेत नहीं देती, बल्कि यह भी दर्शाती है कि हमने अतीत में क्या किया है और अब हमें उसके क्या फल मिलने वाले हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म यानी संचिता कर्मा हमारे सभी पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का विशाल भंडार है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़ा गोदाम जिसमें हर अच्छे बुरे कर्म का बीज रखा है, जो सही समय पर अंकुरित हो सकता है। फिर आता है प्रारब्ध कर्म यानी प्रारब्धा कर्मा। यह संचित कर्म का वह हिस्सा है जो इस जीवन में फल देने के लिए तैयार हो चुका है। आपकी जन्म कुंडली इसी प्रारब्ध कर्म का नक्शा है। तीसरा है क्रियमाण कर्म यानी क्रियमाना कर्म। यह वे कर्म हैं जो आप अभी अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं। आपके विचार, शब्द और कार्य यही नए बीज हैं जो आप अपने भविष्य के लिए बो रहे हैं। प्रारब्ध कर्म को बदलना सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसके परिणाम पहले से ही सक्रिय हैं, जैसे तीर कमान से निकल चुका हो। उदाहरण के लिए, अगर शनि ग्रह मजबूत है तो यह दर्शाता है कि आपने अतीत में मेहनत और अनुशासन से जुड़े अच्छे कर्म किए हैं। वहीं विवाह के भाव में अशुभ ग्रह का प्रभाव यह संकेत देता है कि किसी पुराने संबंध का ऋण अभी बाकी है, जिससे वैवाहिक जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं। क्रियमाण कर्म में ही आपकी असली शक्ति छुपी है। पूजा पाठ, दान और दूसरों की मदद जैसे सकारात्मक कार्य आपके भविष्य को संवार सकते हैं। वहीं झूठ बोलना या किसी को नुकसान पहुंचाना नकारात्मक क्रियमाण कर्म है, जो आगे चलकर आपके जीवन में कठिनाइयां ला सकते हैं। ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य है आपको आपके प्रारब्ध कर्म के बारे में जागरूक करना, ताकि आप उन्हें समझदारी से भोग सकें। साथ ही यह आपको मार्गदर्शन देता है कि आप अपने क्रियमाण कर्म को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मंत्र जाप, रत्न धारण या दान पुण्य जैसे उपाय आपके कर्मों के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करते हैं। अंततः आपकी कुंडली बताती है कि आप किन कर्मों का फल लेकर आए हैं, लेकिन आपके आज के कर्म ही आपके कल का निर्माण करते हैं।